सरकार उर्दू शिक्षकों के तबादला यानी सरप्लस टीचर मानकर जो है तबादला कर रही है उर्दू शिक्षकों के सिलसिले में, और आपने उस सिलसिले में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और शिक्षा मंत्री को लिखा भी है, तो क्या है पूरा मामला, क्या कहेंगे? देखिए, विसंगतियों को दूर करने के सिलसिले में अभी वजीर तालीम ने एक फैसला लिया है कि जहां सरप्लस टीचर हैं, बच्चों की तादाद में 30-1 के तनासुब में टीचरों को रहने दिया जाए जी। और 30-1 के तनासुब से ज्यादा जहां टीचर हैं वहां टीचरों को दूसरी जगह बहाल किया जाए। जी। पिछले दिनों में बदगुमानी के नतीजे में शहरी क्षेत्र में बहुत सारे टीचर आ गए देहाती क्षेत्र को छोड़ करके। जी। मुमकिन है कि 2-4 उसमें से हो सकते हैं शायद, लेकिन क्या सरप्लस टीचर उर्दू ही के टीचर हैं? जी। है ना? तो अगर देखेंगे आप तो जितने टीचरों को निशानदद किया गया है उसमें बेशतर टीचर उर्दू के हैं। एक तरफ साबिक चीफ मिनिस्टर बिहार जनाब नीतीश कुमार साहब की यकीन दहानी थी कि जहां हर एक स्कूल में उर्दू का एक टीचर होगा। अभी नए हमारे वजीर तालीम के जहाँ 10 बच्चे भी होंगे स्कूल में वहाँ उर्दू का टीचर होगा। और बिहार स्टेट की जिम्मेदारी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों के बच्चों की बुनियादी तालीम का अमल वो इसमें कराए, मादरी जबान में कराए। अगर उस एतबार से देखेंगे तो लाखों उर्दू के टीचर चाहिए, लेकिन उर्दू आबादी ने इस पर इत्तफाक कर लिया है कि मेरा बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट जबान के नाम पर उर्दू जरूर पढ़े। अब जहाँ पर 200-250 बच्चे हैं उर्दू में, मेरे पास कई लोगों की दरखास्तें आई, कल इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी दरखास्त दी, उसकी कॉपी हमें दी है। जहाँ 200 बच्चे हैं, जहाँ 250 बच्चे हैं, वहाँ उर्दू का एक ही टीचर है और उस टीचर को सरप्लस कर दिया गया है। तो ये कैसे कम से कम 30 स्टूडेंट भी होगा तो एक उर्दू के टीचर होंगे, होने चाहिए। नहीं, अभी तो इन्होंने यकीन दिलाया है कि जहाँ 10 बच्चे भी होंगे, वजीर तालीम मोहतरम ने कहा है जहाँ 10 बच्चे भी उर्दू के होंगे वहाँ उर्दू टीचर रखे जाएंगे, लेकिन जहाँ 250 बच्चे उर्दू के हैं वहाँ से उर्दू टीचर को हटाया जा रहा है। तो आखिर ये विसंगति दूर करने के नाम पर इतनी बड़ी विसंगति पैदा की जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं वजीर तालीम की नीयत पे शक तो नहीं करता, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लोग उर्दू आबादी को हरास करना चाहते हैं, उर्दू बच्चों को उर्दू की तालीम से महरूम रखना चाहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि पहले बिहार में जब 11th क्लास तक मैट्रिक होती थी तो उसमें 10+1 का मानक मंडल था, बाद को 9+1 का हुआ। अभी इन लोगों ने 2020 में 6+1 का मानक मंडल बनाया है। इस मानक मंडल में एक मैथ का टीचर होगा, एक सोशल साइंस का टीचर होगा, एक साइंस का टीचर होगा, एक अंग्रेजी का टीचर होगा, एक हिंदी का टीचर होगा और एक भाषा का शिक्षक होगा। अब भाषा में लगभग दर्जन भर भाषाएं हैं, उर्दू है, मैथिली है, फारसी है, अरबी है, भोजपुरी है। घर के उर्दू एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, वो जो पर्शियन है वगैरह है उनको आप रखिए उसमें, लेकिन उर्दू तो बिहार की दूसरी मादरी जबान है। इसलिए हम लोग का एक मुतालबा रहा कि भाई आप 7+1 का मानक मंडल बनाइए और उस पर उस मानक मंडल के एतबार से भी इनके जो मानक मंडल है तो भाषा का एक शिक्षक हुआ, जहाँ उर्दू के कसीर बच्चे उर्दू का टीचर होना चाहिए, लेकिन वहां से भी उर्दू के टीचरों को हटाया जा रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की उर्दू आबादी को परेशान करने की एक साजिश है या फिर उर्दू के टीचरों से बच्चों को वंचित रखने की एक साजिश है, यह बात समझ में नहीं आती है। इसलिए हम लोगों ने वजीर आला से भी गुजारिश करूंगा और वजीर तालीम को लेटर लिखा है कि आप पहले इसकी पुनः एक बार और समीक्षा कर लीजिए, अक्सर इस पर नजरसानी आप कर लें कि आया ये जो सरप्लस टीचर आप कह के जिनको हटा रहे हैं वो दुरुस्त है या ना दुरुस्त है, ये देख लें। तो इस मुतालबा हम लोग का ये है कि TRE 3 में आपने 500-600 लगभग उर्दू पर्शियन के टीचरों की वैकेंसी निकाली थी जी, तो जाहिर है कि उस मौके पे से बहाल नहीं पाए, बहुत सारे लोग ट्रेंड नहीं थे। अब आपकी वैकेंसी को देखकर बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग कर ली है और ट्रेंड हो गए हैं, तो अब की बार आपने पर्शियन और फारसी और दूसरे जो लैंग्वेज है उसके आपने अन्य भाषाओं के लिए आपने कोई सीट ही नहीं दी है। तो ये विसंगति खत्म कहाँ हो रही है? विसंगति तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तीसरी बात एक तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि आप महिलाओं को उसके घर के करीब भेजिए और विकलांग जो लोग हैं, माजूर जो लोग हैं, जिसको हैंडीकैप या वो कहते हैं आप, दिव्यांग जो लोग हैं, उनको तो पहली मरवत के मुताबिक सबसे पहले उनकी घर के करीब में उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन उसका भी कोई ख्याल नहीं रखा गया है। तो ये बड़ी विसंगति है और विसंगति को दुरुस्त करने के नाम पर और महान विसंगति की ओर शिक्षा विभाग जा रहा है। एक तो गुज़िश्ता 40-50 साल से बिहार का जो सरकारी निज़ाम तालीम है वो तजर्बे का शिकार है ना?
कभी अंग्रेजी को कंपलसरी कर दिया जाता है, कभी ऑप्शनल कर दिया जाता है, कभी कुछ सब्जेक्ट को। यही वजह है कि बिहार के गरीब भी मायूस होकर, इन तजुर्बात से परेशान होकर वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं, है ना। नतीजा ये हो रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन का मतलब, पहले तो उर्दू टीचर की लाजमियत जो है सरकार ने हटा दिया। पहले था ना कि उर्दू टीचर एकदम कंपल्सरी था, बहाल होता ही यही नहीं, ये होना ही है, ये होना उर्दू आबादी के लिए देना इनका लाजमी है। इन्होंने अगर उसको हटाया है तो गलत किया है इन्होंने। बिहार में दूसरी सरकारी जबान है, तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ आबादी की जबान उर्दू है, इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप मादरी जबान से किसी को वंचित नहीं रख सकते हैं। ये कोई किंगशिप नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। जमहूरियत में आबादी की जरूरियात का ख्याल रखा जाता है, उनके राय का एहतराम किया जाता है। और अब ये तकसीरी जमहूरियत हमारी है, अलग अलग कल्चर है, भाषा है, जबान है, और जबान का ताल्लुक उनकी तहजीब से है, उनके तमद्दुन से है, उनके अकायद से है, तो इसलिए उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। आपने पिछले दिनों में निकाला था, वैकेंसी निकाला था लगभग, और उसमें खातिर खा बहाली नहीं हो पाई, उसमें दर्जन भर लोगों की बहाली हो पाई है, तो जाहिर है वो आसामियां खाली पड़ी है, तो वो निकालनी चाहिए, है ना। ये निकाली जाए, है ना। उसमें संस्कृत भी हो सकता है और भोजपुरी भी है, लेकिन उसमें उर्दू और फारसी को बिल्कुल मादूम करा दिया रहा है। अच्छा, मैं जहाँ तक फारसी और अरबी के ताल्लुक से कहता हूँ, ये क्लासिकल लैंग्वेज ही नहीं है, ये कमर्शियल लैंग्वेज भी है। जो बच्चे हमारे अरबी पढ़ लेते हैं, जो बच्चे हमारे क्या कहते हैं फारसी पढ़ लेते हैं, फॉरेन में उनका जॉब लगता है, तो स्टेट को रिमिटेंस का भी मामला आ जाता है ना। वो बैरूनी ज़र मुबादला भी इससे हमको मुस्तफीद हम होते हैं, तो इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। हमारे बहुत सारे बच्चे अरबी पढ़ करके जाकर के गल्फ में मुलाजमत कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो तो स्टेट का फायदा इसमें होता है, तो इसका नुकसान कहाँ है? मजहबी ऐनक से निज़ाम तालीम को नहीं देखा जाना चाहिए। निज़ाम तालीम को हम कहते हैं, कोई आदमी ऐवान में जीत कर जाता है तो किसी पार्टी के टिकट पर जाता है, किसी पार्टी के हिमायतियों के वोट से जीत कर जाता है, लेकिन जब निज़ाम हुकूमत चलाई जाती है तो आवाम के टैक्स के पैसे से। इसलिए इसमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आवामी रुझान और आवामी ज़रूरत का ख्याल रखा जाना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल एजुकेशन की है, तालीम की है, फिर भी जो है सरकार की तरफ से अगर ये पहल किया जा रहा है तो आखिर क्यों किया जा रहा है, क्या मानते हैं आप? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि कहीं न कहीं आज भी वो बुर्जुआ तबके के लोग हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे पढ़ें, दलितों के बच्चे पढ़ें, माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ें, तो इस तरह उलझा के रख दिया जाता है। आप देखिए, कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कॉलेज में एडमिशन आप ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। अब हमारी बेटी का एडमिशन होना है, घर के बाजू में मेरा कॉलेज है, भैया मेरिट लिस्ट लगा दो ना, मेरिट लिस्ट में जो आ जाएंगे, अदरवाइज दूसरी जगह जाएंगे। आपने 40-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर अदर डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को एडमिशन करा रहे हैं, वहाँ रहने का कोई उपाय नहीं है, जाने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि कॉलेजों में एडमिशन है, कॉलेजों में बच्चे नहीं जा रहे हैं और एग्जाम कंडक्ट आप करा रहे हैं, और ठंडे घर में बैठे हुए ये नौकर साहब बनाते हैं, इनको अंदाजा नहीं है, इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट में, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। तो सरकारी स्कूलों में क्या परेशानी होती है आवाम को, ये तो आवामी नुमाइंदे जानते हैं या आवाम जानती है, और इनसे इनका कोई राब्ता नहीं है। तो ये लोग कहीं ना कहीं वजीर तालीम को दिग्भ्रमित कर देते हैं। उर्दू के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी आखिर क्यों? कि पहले उर्दू एकेडमी हुआ करती थी, उर्दू एकेडमी खत्म हो गई, उर्दू मशावरती कमेटी, उर्दू डायरेक्टर का भी मामला यही रहा है। उर्दू की आसामियां अब तक भरी नहीं जा रही हैं। उर्दू असिस्टेंट ट्रांसलेटर की लगभग 1950 पोस्ट सेंक्शन है, उसको वो में बहाली नहीं हो रही है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, माफ कीजिएगा मुझे, मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ तो बुंदी के अंदाज में कि मैं अपने ही घर में अनजान हो गई, क्योंकि उर्दू तो यहीं पली बढ़ी है, ये विदेशी जुबान तो नहीं है, लेकिन मैं अपने ही घर में अनजान हो गई, मैं उर्दू हूँ, शायद मैं भी मुसलमान हो गई। तो मसला ये है कि दाढ़ी टोपी पर जिस तरह से हमला है, उसी तरह से उर्दू पर भी हमला हो रहा है। लेकिन एक सिलसिलेवार दिखता है ना कि पहले उर्दू एकेडमी, फिर उर्दू मशावरती कमेटी गई, एक तहलील मतलब तश्कील होने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं है। फिर उर्दू टीचर का सवाल अब आ गया कि सरप्लस टीचर मानकर उसको हटाया जा रहा है। मतलब ये लगातार जो मुसलसल चल रहा उर्दू के हवाले से, ये तो मतलब कमाल का है कि भाई जब जिस सूबे में उर्दू सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, उस सूबे की हालत जो है उर्दू के सिलसिले में ये है, तो आखिर क्यों है? उर्दू आबादी भी जो है उस हिसाब से कोशिश कर रही है कि प्रेशर बन जाए सरकार के ऊपर और उर्दू को रखा जाए। अल्लाह गरीक़ रहमत करे सालार उर्दू गुलाम सरवर साहब मरहूम मगफूर को, कि उन्होंने उर्दू को इलेक्शन का इशू बना दिया था। आज उर्दू आबादी को फिर से उठना पड़ेगा। उर्दू आबादी गफलत का शिकार है, गैरों की साजिश और अपनों की गफलत, दोनों तरफ से उर्दू बेचारी मारी जा रही है। उर्दू आबादी का भी बड़ा कसूर है कि अपनी मादरी जबान के ताल्लुक से ये बहुत ही संजीदा नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि अपोजिशन की तरफ से भी जिस हिसाब से उर्दू और माइनॉरिटी के मसाइल उठने चाहिए वो नहीं उठ रहे हैं, आप लोग उठा रहे हैं,
तो सवाल है कि ये उर्दू का इतना बड़ा मसला है, टीचर्स भी काफ़ी परेशान हैं, लोग हम लोगों को भी फ़ोन कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, सरप्लस मानकर जो हम लोगों को हटाया जा रहा है। तो अगर हटा दिया जाता है, वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है उस स्कूल में फिर उर्दू टीचर की बहाली नहीं होगी। ऐसे में आप लोग अपने लेवल पे क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं बैसियत एमएलए के, बैसियत रुकन असम्बली की मेरी जो जिम्मेदारी है और एक मखसूस पार्टी के सदर होने की हैसियत से मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं हद्दल मक़दूर अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा हूँ। साथ ही बिहार में एक नुमाइंदा तंजीम है उर्दू कौंसिल हिंद, उसके सदर होने की हैसियत से भी उर्दू की जो पुकार है मैं दे रहा हूँ। मैं दो बात अक्सर कहता हूँ कि मसलकी अख्तलाफात ने हमको दीनी एतबार से बहुत नुकसान पहुँचाया है और तंजीमी इंफरादियत पसंदी ने भी हमारे बहुत सारे मसाइल को उलझा कर रखा है। हम पूरी उर्दू आबादी को और उर्दू की तहरीक, उर्दू की तंजीम, उनसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि भाई सब सर जोड़ कर बैठिए और मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाइए। आप अपनी अपनी इंफरादी कोशिशों को जरूर कीजिए, लेकिन मसला ये है कि जहाँ इज्तमाही नुकसान हो वहाँ पर इज्तमाहियत के साथ सर जोड़ कर बैठिए। ये किसी एक का नुकसान नहीं है, बल्कि ये बिहार का नुकसान है, ये हमारी मिल्ली तसस्सुस का भी नुकसान है। आप लोग जो है इस सवाल को लेकर जो है मुख्यमंत्री तक जाएंगे? नहीं, मुख्यमंत्री से मिला भी हूँ इस ताल्लुक से, मुख्यमंत्री से इस ताल्लुक से मिला भी हूँ कि उर्दू को अभी जो 6+1 का जो ये मामला है उसको हम लोगों ने कई जगह किया है। मामला है कि अभी नए कॉलेजेस में उर्दू के टीचरों की बहाली के ताल्लुक से भी पिछले दिनों में अभी हम लोगों ने बितरतीब वजीर तालीम को, है ना, एजुकेशन सेक्रेटरी को, उसके बाद फिर वजीर आला को, फिर गवर्नर बिहार को, हम लोगों ने हर जगह ये अर्जी लगाई है कि अगर हाई स्कूल में आप उर्दू पढ़ने नहीं देंगे बच्चों को तो कॉलेजों में उर्दू कैसे पढ़ पाएंगे ये। इसलिए, और ये हमारी मादरी ज़बान है, हमारी मादरी ज़बान से आप महरूम नहीं कर सकते, ये दस्तूरी और आईनी हक है हमारा। तो ये हम लोगों ने अपनी आवाज़ तो लगाई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सदाए सेहरा साबित हो रही है आवाज़। तो हम, अगर ऐवानों में बात नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा उर्दू आबादी को। उर्दू आबादी अगर आज नहीं उठेगी तो आने वाली नस्लों तक उर्दू ज़बान को, उर्दू तहजीब को और अपनी बरसहा बरस की अपने बुजुर्गों की जो वरासत है उर्दू ज़बान में, हम अपनी नई नस्ल को मुंतकिल नहीं कर पाएंगे। नहीं, बहुत शुक्रिया।